हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एंड होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन एट होम। वी वर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू राइट अ नोटिस। आपको पता है हमारा जो प्रीवियस वीडियो जो अपलोड किया गया है नोटिस का, उसमें हम सीख रहे थे कि नोटिस को किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, आज हम सीखने जा रहे हैं उसका एक एग्जाम्पल कि उसको जो भी रूल्स हमने पढ़े हैं, जो भी नियम हमने पढ़े हैं, उन नियमों को किस प्रकार से अप्लाई करना है, किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, किस प्रकार से एक नोटिस को लिखा जाए। बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं आज बताऊंगा नोटिस का एक एग्जाम्पल। बहुत आसान था। जितने भी रूल्स थे आपको इससे पहले के सभी लेक्चर्स में, वीडियोस में पढ़ा दिए गए थे। मैं आपको बता दूं, एक चीज का आपको ध्यान और रखना होगा कि यू विल हैव टू यूज थर्ड पर्सन ऑनली, यानी आपका जो नोटिस है इट विल बी रिटेन इन थर्ड पर्सन। इसमें लिखा जाएगा थर्ड पर्सन, अर्थात आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं डी, सी, इफ, दे या किसी का नाम आवश्यकता पड़ने पर। आपको ध्यान रखना है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं। जैसे आई का प्रयोग है, जैसे वी का प्रयोग है, जैसे यू का प्रयोग है, ये प्रयोग आपको नहीं करने हैं। नहीं करने। एक और चीज, अगर हम भाषा की बात करें, हम लैंग्वेज की बात करें, तो पैसिव फॉर्म या कह सकते हैं इनडायरेक्ट, एक अप्रत्यक्ष फॉर्म जो है पैसिव फॉर्म में मिलती है। पैसिव फॉर्म यूज किया जाता है। एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, जैसे आई है, वी है, यू है, इनका प्रयोग नहीं करना है, थर्ड पर्सन का प्रयोग करना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं सिखाता हूँ कि एक नोटिस को किस प्रकार से लिखा जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें आपके क्वेश्चन से ही, जब भी आप नोटिस लिखेंगे बहुत से आंसर, लगभग आपको आंसर आपका पूरा पूरा क्वेश्चन से मिल जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आप बहुत यूज करते हैं। तो देखें हम किस प्रकार से एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे एज यू आर या हेड गर्ल of your school. Your school is going to organize, organize करना, going to organize
इंटर स्कूल डिबेट inter-school debate competition. Your school is going to organize inter-school debate competition. So, write a notice for इनवाइटिंग यानी आमंत्रित करने के लिए इनवाइटिंग दी नेम्स ऑफ ऑल दी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। देखें ये आपका क्वेश्चन है, पहले अभी बात क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि उस नोटिस को किस प्रकार से लिखना है। एज यू आर अक्षित या अक्षिता, आपको बताया था कि जब नोटिस पूरा लिख देते हैं तो नोटिस लिखने के उपरांत लास्ट में जो भी उस नोटिस को जारी करने वाला अथॉरिटी अधिकारी व्यक्ति होता है, जो पर्सन होता है, आप उसका नाम लिखते हैं। तो ये वही नाम है, अक्षित या अक्षिता। उसका आप एक डेजिग्नेशन लिखते हैं तो हो जाएगा, अगर अक्षित लिखा है नाम आपने तो हो जाएगा हेड बॉय, और अगर अक्षिता नाम लिखा है तो नीचे आपका जो डेजिग्नेशन या पद लिखा जाएगा वो हो जाएगा हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल। वैसे तो बेसिकली जब भी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से आपका एक स्कूल का नाम आपने दिया होता है, यहाँ पे मैंने स्कूल का नाम नहीं दिया है तो हम एक नाम लिख देंगे। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, मैं आपको बता दूँ कि गोइंग के बाद 2+1 की फर्स्ट फॉर्म जो आ रही है, गोइंग का प्रयोग होता है तब जब आप किसी निकट भविष्य की किसी बात को बता रहे हैं, निकट भविष्य में क्या चीज़ होने वाली है। अबाउट टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, गोइंग टू का प्रयोग कर सकते हैं, तरीके से फ्यूचर के बारे में बताता है कि योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, आयोजित करने जा रहा है इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, जो वहाँ होगा आपके विद्यालय अंतर विद्यालय एक बार स्पर्धा। सो राइट अ नोटिस, आपको एक नोटिस लिखना है, वैसे भी कर सकते हैं। सो राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड फॉर इनवाइटिंग, यानी आमंत्रित करने के लिए द नेम्स ऑफ ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, यानी जो भी इच्छुक छात्र आपके विद्यालय के हैं जो उस इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो बच्चे अपने नाम दे सकते हैं। जिसको दे सकते हैं, ये जो हेड बॉय या हेड गर्ल को दे सकते हैं। तो आपने बेहतर तरीके से पहले तो क्वेश्चन को समझा और उसके बाद इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अगर हम बात करें अभी आपसे, मैं कहूँ कि व्हाट मे बी दी हेडिंग, सुइटेबल हेडिंग या सुइटेबल टाइटल ऑफ द नोटिस कि सुइटेबल इसका टाइटल क्या हो सकता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी ये पहचानने में कि आप किस पॉइंट पे, किस हेडिंग पे, किस टाइटल पे आप लिख रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से पहचान लेंगे कि आपका जो टाइटल होगा वो ये होगा, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। तुरंत पहचान लेंगे जो आपका हेडिंग आता है, सबसे पहले विद्यालय का नाम है, नोटिस है, डेट है, उसके बाद जो आएगा इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन वो आपका आ जाएगा। हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे ये हम देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है इस सभी टॉपिक के आप नोट्स जो है व्यवस्थित तरीके से बनाते हैं और इनका अभ्यास करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ, एक आधा आप और कराएंगे, मैं भी आगे और कराऊंगा एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से आप एक नोटिस को लिखते हैं। आज के बाद मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आज के बाद नोटिस को लिखने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होने वाली है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको एक बॉक्स बनाना है, देखो सीधा। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जब भी नोटिस लिखते हैं तो राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और
ऑफिस, किसी भी कार्यालय का, किसी भी संगठन का, किसी भी संस्थान का जो नाम है वो आप सबसे पहले लिखते हैं। अब हमने अपने क्वेश्चन में देखा कि वहाँ पर कोई भी नाम नहीं दे रखा है तो हम एक कोई भी नाम लिख देते हैं या XYZ ABC कर देते हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि किस प्रकार से लिखा जाए। मैंने आपको कल भी थोड़ा सा इस बारे में हिंट दिया था कि ऐसा नहीं हो हम यहाँ से लिखना शुरू करें और यहाँ पर खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है कि यहाँ से लिखना शुरू किया यहाँ पर खत्म हो जाए। हम इस प्रकार से लिखें कि आपका नाम जो बीच में आना चाहिए। तो देखें कैसे लिखेंगे। ABC पब्लिक सबसे पहले क्या लिख दिया आपने, विद्यालय का नाम। हाँ, तो अभी क्योंकि आपने क्वेश्चन में स्कूल का नाम नहीं दे रखा था तो हमने इस प्रकार से लिख दिया है। आपके जब भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो विद्यालय का नाम जो दिया होता है उसी स्कूल का नाम आप सबसे ऊपर लिखते हैं। तो हमने लिख दिया ABC पब्लिक स्कूल कोटा। अब मैंने आपको कहा कि सेकंड पॉइंट क्या है, राइट दी वर्ड नोटिस अंडर द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। तो ये आपका इंस्टीट्यूशन लिख दिया है, उसके नीचे आपका सब क्या आ जाएगा, नोटिस, एंड नोटिस विल बी रिटन इन, वेरी गुड, कैपिटल लेटर्स। यानी कैपिटल लेटर्स में आप नोटिस शब्द को लिखेंगे। इसको इस प्रकार से लिखें ताकि ये भी आपका बीच में ही रहे। इस प्रकार से ये हो गया आपका नोटिस, ये हो गया नोटिस, ये स्कूल का नाम और ये हो गया नोटिस। अब एक चीज जो थर्ड पॉइंट था अपना वो कौन सा था, डेट, डेट ऑफ इश्यू दी नोटिस, यानी नोटिस को जारी करने का दिनांक देख लेते हैं। जैसे हम आज का डेट लिख देते हैं, आज का डेट यहाँ लिख देते हैं, ये होगा ये तो डेट कब की है, जब आप जारी कर रहे हैं, जब नोटिस को आप लिख रहे हैं। लेकिन एक डेट आपकी ये भी आएगी, इस डेट को आपका वो कार्यक्रम जो है कॉम्पिटिशन हो रहा है तो उस डेट में और इस डेट में आप लगभग ये मान लो 6-7 दिन का एक अंतराल जो है रखना पड़ता है लोगों को प्रिपरेशन के लिए, स्टूडेंट्स को तैयारी के लिए आपको समय देना पड़ता है। तो 6-7 दिन का एक अंतराल रखते हैं। तो मान लो यहाँ पे अगर मान लो आपका कार्यक्रम अब जब यहाँ पे 9 डालिए तो 6-7 दिन अगर टाइम देंगे तो 15-16 तारीख के आसपास आपका जो है वो डेट हो जाएगी जिसमें ये कार्यक्रम होगा। अब हम बात करते हैं आपके टाइटल ऑफ द नोटिस, आपके हेडिंग ऑफ द नोटिस। मैंने आपको पहले बता दिया था, आप सभी लोगों को भी पता है, सभी स्टूडेंट्स को पता है कि आपका यहाँ पे टाइटल होगा वो होगा इंटर स्कूल ग्रेड इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। आप जब चाहें इसको अंडरलाइन कर सकते हैं इस प्रकार से। ये हो गया इंटर स्कूल अंतर विद्यालयी वाद विवाद कॉम्पिटिशन यानी प्रतिस्पर्धा या फिर प्रतियोगिता। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से आप एक नोटिस को लिखते हैं, हम शुरू कैसे करते हैं। देखो शुरू करने के लिए आपको मैं बता दूं, यहाँ लिख देते हैं एक तो हमारा ये तरीका जो हमें स्टूडेंट को नोटिस कराना है, विद्यालय से जारी कर रहे हैं तो हम लिख देंगे ऑल दी स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। पैसिव फॉर्म है, पैसिव वॉइस है कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है। यहाँ लिख सकते हैं दिस इज टू या तो लिख दिया आपने ऑल दी स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म, सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है। या फिर इसको नहीं लिखते हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल दी स्टूडेंट्स, सभी छात्रों को ये सूचित किया जाता है।
तो आप चाहे तो ये वाला सेंटेंस और चाहे तो आप ये वाला सेंटेंस, कोई से एक सेंटेंस में आप अपने नोटिस को प्रारंभ कर सकते हैं। देखो वो आप दोनों नोट कर दें और हम एक से नोट इससे शुरू करेंगे और हम इसे कर रहे हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म और स्टूडेंट्स दैट दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल दी स्टूडेंट्स, यानी सभी छात्रों को ये बताया जाता है, ये सूचित किया जाता है दैट यानी कि। अब यहाँ पर लिखेंगे दैट अब आपके मन में प्रश्न आ गया कि हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था तो क्वेश्चन में लिखा था कि योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, अगर नहीं लिखा था, क्या लिखा था? योर स्कूल। तो वो योर था, लेकिन विद्यालय किसका है? हमारा। ये जो अक्षित या अक्षता है वो उस विद्यालय के हेड बॉय या हेड गर्ल है, यानी विद्यालय हमारा है, विद्यालय हमारा है, तो योर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अवर। देखो उन्होंने तो क्वेश्चन दिया जिसलिए योर का प्रयोग किया, काम कर लेंगे अवर स्कूल। अब बिल्कुल वही सेंटेंस आपको पूरा का पूरा वो सेंटेंस जो आपके क्वेश्चन में दिया था वो कॉपी कर देना है। क्या दिया हुआ था? योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, आप करते हैं अवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, दैट अवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा विद्यालय आयोजित करने जा रहा है। क्या आयोजित कर रहा है? वेरी गुड। इंटर स्कूल डिबेट इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन आयोजन कर रहा है। किसका आयोजन कर रहा है? कि हमारे स्कूल इज गोइंग टू, मैं गोइंग टू का आपको उपयोग बता दिया था, गोइंग टू ऑर्गेनाइज इंटर स्कूल। हम ये ऐसे भी कह सकते थे कि हमारे स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज, कि हमारे विद्यालय ने डिसाइडेड यानी निर्णय लिया है टू ऑर्गेनाइज यानी आयोजन करने का इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। और कब? ऑन, यहाँ कर देते हैं जून 15, ये 9 है, ये तारीख तो वो है जिस दिन नोटिस को जारी किया जा रहा है, लेकिन जिस दिन ये फंक्शन की कार्यक्रम जब ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज होगा वो दिन कौन सी होगी? 15 होगी। कि ऑन जून 15, 2020 कहाँ पे होगा? आपने इसमें डेट देनी है, आपको लोकेशन भी देनी पड़ेगी, स्थान कौन सा होगा, आपको टाइमिंग देनी पड़ेगी। तो हम स्थान दे देते हैं इन स्कूल स्कूल ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम है एक कोई एक्टिविटी हॉल कह सकते हैं, एक सभागार कह सकते हैं, ठीक है। कि इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन जून 15, 2020 इन स्कूल ऑडिटोरियम। अब हम चाहें तो यहाँ पे टाइमिंग भी मेंशन कर दें, और टाइमिंग हम मेंशन ऐसे भी कर सकते हैं, हम यहाँ लिख देंगे दी कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, हम इवेंट कर सकते हैं, हम प्रोग्राम कर सकते हैं। दी कॉम्पिटिशन विल स्टार्ट, ये जो कॉम्पिटिशन है स्टार्ट यानी वो शुरू होगा एट 10 AM इन दी मॉर्निंग। कब से होगा? तो कंपटीशन विल स्टार्ट, फ्यूचर है, कंपटीशन विल स्टार्ट, कार्यक्रम शुरू होगा 10 AM इन दी मॉर्निंग। और लिख सकते हैं एंड विल लास्ट, LAST, लास्ट यानी चलना। हम ऐसे भी कर सकते हैं इट विल लास्ट, या लिख सकते हैं एंड विल लास्ट, और चलेगा till 5 PM
बता दिया कि कार्यक्रम क्या है, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन है, हमारा विद्यालय कर रहा है। कब कर रहा है? जून 15 को। और कहाँ पे कर रहा है? इंस्टीट्यूट ऑडिटोरियम विद्यालय के सभागार में होगा। कॉम्पिटिशन विल स्टार्ट एट 10 AM, यानी कि शुरू होगा 10 बजे और कब तक चलेगा? 5 बजे तक चलेगा शाम को। यानी हमने डेट भी बता दी है, हमने कार्यक्रम क्या है वो भी बता दिया है, हमने स्थान भी बता दिया है और हमने क्या बता दिया है, जो टाइमिंग है उसकी कब से कब तक चलेगा। हमने मतलब कि पूरी जानकारी आपको दे दी है इस नोटिस के माध्यम से। अब यहाँ पे क्या करना है कि बच्चों के नाम इनवाइट करने हैं। कुछ इच्छुक ऐसे स्टूडेंट्स जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो भाग लेना चाहते हैं, उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं। और वो किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखो, एक तरीका तो हम सीधा लिख देंगे कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, जो भी इच्छुक छात्र हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स who want to participate in competition, जो इस कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, में कांटेक्ट यानी वो संपर्क कर सकते हैं। टू के बाद एक नाम जो नीचे लिखा होता है उससे देते हैं। इंटरेस्टेड यानी इच्छुक स्टूडेंट्स, यानी जो वांट यानी चाहते हैं, टू पार्टिसिपेट कर सकते हो या टेक पार्ट कर सकते हो। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन में या तो सीधा कर दो मेक गिव देयर नेम्स टू अंडरनेम या अंडरसाइन, या कर दो मेक कांटेक्ट यानी वो संपर्क कर सकते हैं फॉर फर्दर यानी और ज्यादा, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, मतलब आगे की इंफॉर्मेशन के लिए, अधिक जानकारी के लिए वो संपर्क कर सकते हैं टू अंडरसाइन। अब आपके मन में प्रश्न आ गया कि व्हाट इज अंडरसाइन, कि सर ये अंडरसाइन क्या चीज है? तो अंडरसाइन यानी वो व्यक्ति जिसके हस्ताक्षर नीचे किए गए हैं, और वो कौन हो सकता है? वो हो सकता है, जैसे मैं आज देता हूं अक्षित, और अक्षित कौन था? हेड बॉय, उसका यहाँ पे आ जाएगा, उसके नीचे उसका पर आ जाएगा कि हेड बॉय अक्षित ने निकाला है, तो अंडरसाइन हो गया। नीचे हस्ताक्षर इसके अक्षित के, तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क किया जाएगा अक्षित से। और अब आप इस प्रकार से देख लिया आपने, यहाँ तक आपका पूरा हो गया है, तो आप इसको बॉक्स को बंद कर देंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा, और एक बार फिर से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे आपने विद्यालय का नाम लिखा ABC पब्लिक स्कूल कोटा, यहाँ पे आपने हेडिंग डालना नोटिस, हमने यहाँ पे डेट डाली है, जारी करने की दिनांक अर्थात आज की, हम इधर भी लिख सकते थे। आपका जो टाइटल है, जो शीर्षक है, जो हेडिंग है, वो आपके क्वेश्चन में मिलता है, जो कि हमें भी मिला इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। यहाँ पे लिखिए दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, या हम लिख सकते थे कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म, कुछ भी लिख सकते थे। दैट से फिर जोड़ना कि दैट, यहाँ पे मैंने पहले बताया आपको आएगा, अवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा विद्यालय आयोजित करने जा रहा है इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, यानी अंतर विद्यालयी एक वादविवाद प्रतियोगिता का 15 जून 2020 को विद्यालय के सभागार में इसका आयोजन होने वाला है। कॉम्पिटिशन विल स्टार्ट एट 10 AM, यानी जो प्रतिस्पर्धा है वो 10 बजे शुरू होगी और कब तक चलेगी? शाम 5 बजे तक चलेगी। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, इच्छुक छात्र, हु वांट टू टेक पार्ट, जो भाग लेना चाहते हैं, हु वांट टू पार्टिसिपेट, जो भाग लेना चाहते हैं इस कंपटीशन में कांटेक्ट यानी वो संपर्क कर सकते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, यानी अधिक जानकारी के लिए टू अंडरसाइन से, यानी ये वो अथॉरिटी है जो इस नोटिस को जारी कर रहा है, वो स्कूल का हेड बॉय है जिसका नाम है अक्षित, और आपने यहाँ पर उसका नाम लिख दिया। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा ही नोटिस समझ में आया होगा। ये आपका नोटिस का तीसरा वीडियो है जिसमें कि एग्जाम में बताया गया है। इसके
इसके एग्जाम्पल के और भी वीडियो आपके लिए मैं लाऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा, अच्छे विद्यार्थी होने के नाते आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप भी घर पे इसी प्रकार के नोटिस का एग्जाम्पल जो है घर पे भी होमवर्क के रूप में अटेम्प्ट करेंगे और उसको बेहद अच्छे तरीके से अच्छे हैंड राइटिंग में आप नोट नोटिस बना करके तैयार रखेंगे। तो आप इसको पढ़ते रहें। इस जितने भी वीडियो अभी तक अंग्रेजी के आपको भेजे गए हैं गायत्री यूट्यूब चैनल पर जितने भी हैं, आप पहले तो गायत्री यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे। जितने भी वीडियो आपके पास आते हैं उनका आप आनंद लें, उनको देखें, उनको लाइक करें और पढ़ते रहें। स्वस्थ रहें। धन्यवाद।